स्टार्ट करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। We are starting with the second chapter now, and yoga of action, कर्म योग। सॉरी, नॉट सेकंड, थर्ड चैप्टर, तीसरा अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कर्म योग, योगा ऑफ एक्शन। It is extremely difficult to explain the meaning of certain special words used in the Gita to those who are not acquainted with the Vedic language. Simple literal translation might not help us to grasp the essence of the communications. Again, अभी ये तीसरे अध्याय में कोई कोई शब्द आते हैं कि जिसका मतलब इंग्लिश में समझना या ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो अर्थ हम इंग्लिश में लगाते हैं उसमें से उसका एसेंस निकल जाता है। अब जैसे कि देख लो, द वर्ड यज्ञ which is going to accompany us throughout the Gita has been used in the Rig Veda, the first and the most ancient of the four Vedas, in a metaphysical sense. अब ये यज्ञ जो शब्द है ना, ये ऋग्वेद में, जो वेदों में सबसे पुराना वेद है, इसमें ये पाया जाता है। और भगवत गीता में यज्ञ ये शब्द बार 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 आते रहता है। ओके, so it says the body of the Supreme Purusha, the cause of all creation, was torn to pieces by himself and scattered in all directions in space, and that is how the cosmos was created. तो ऋग्वेद में क्या लिखा है कि वो जो पुरुष है ना, पुरुष यानी कौन सा वाला पुरुष? ब्रह्मांड पुरुष, ब्रह्मांड नायक पुरुष, यानी ब्रह्मांड को रचने वाला जो पुरुष है, उसने अपने खुद को बिखेर डाला। खुद को जब उसने बिखेर डाला और यहाँ वहां सब जगह अवकाश में अपने आप को उसने बिखेरा, जब उसके टुकड़े टुकड़े यहाँ वहां जा गिरे, तो उसमें से एक ब्रह्मांड, यानी जो ब्रह्मांड को हम जानते हैं, हाँ, हमारा यूनिवर्स, हमारा कॉस्मोस, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है वगैरह, ये वाला ब्रह्मांड। ऑलराइट, तो सो दिस इज व्हाट पुरुष। अब जब ऐसा ऋग्वेद में जब ऐसा कहा जाता है कि भाई पुरुष ने अपने आप को बिखेरा और ब्रह्मांड निर्मित हुए, तो ये जो पुरुष शब्द है, इट इज अ कोड वर्ड इम्प्लाइंग द सुप्रीम एनर्जी ऑफ इंटेलिजेंस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द आत्मन, परमात्मन, समवित, चैतन्य। half a dozen words has been given to it. देखो, ये जो पर ब्रह्म है, ये जो परमात्मा है, ये जो सारे आत्माओं का आत्मा या सारे ब्रह्म का परा ब्रह्म, तो वो जो है उसका कितने सारे अलग अलग नाम है। पुरुष को अलग अलग नाम से संबोधा जाता है, आत्मन है, परमात्मन है, संवित भी कहते हैं, और चैतन्य है। half a dozen words are used by the same Veda, और ये भी ऋग्वेद में ही है, टू कन्वे डिफरेंट nuances एंड एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग और बीइंगनेस। और ये जो महापुरुष है, ये बस है, हाँ, ये निराकार, इसको न रूप है, न रंग है, न आकार है, ये कुछ नहीं है इसको, राइट, ये कुछ नहीं है, ऐसा हम कहेंगे तो भी चलेगा। इट जस्ट इज, बस है। That's it. So the explosion of the body of Purusha created the innumerable universes. तो ऋग्वेद में ये कहा गया है कि वो जो कुछ भी नहीं था, जब उसको इच्छा हुई कि मैं कुछ निर्मित करूं जो मेरा स्वरूप दिखाए, तब उसने अपने आप को बिखेर डाला, अपने आप को स्कैटर किया, अपने आप को टुकड़े टुकड़ों में बिखेर डाला, तो बहुत सारे ब्रह्मांड निर्माण हो गए। It is my flesh and blood that has been scattered
in all the quarters, in all the directions. That is my supreme yajna, says the Purusha. और वो महापुरुष उसने क्या कहा कि ये जो मैंने अपने आप को बिखेरा है चारों तरफ, ये मेरा खून है, ये मेरा मांस है, हर दिशा में मैंने अपने आप को डाल दिया है और यही मेरा यज्ञ है। हाँ, तो क्या कहना चाहता है कि खुद को जो बिखेर डाला है वो मेरा यज्ञ है, यानी मैंने जो अपने साथ किया है वो मेरा यज्ञ है। For the 20th century intellectual human being, the meaning of the word yajna would be the pouring of the contents of one's own being into every moment at every moment. That is the metaphysical meaning of the word यज्ञ। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारी हर हालचाल, एवरी मोमेंट, हर वृत्ति, हर गतिविधि में, हर क्षण हम अपने आप को व्यक्त करते जाते हैं और वही हमारा यज्ञ बनता है। हाँ, एवरी मोमेंट, इन एवरी मूवमेंट वी कीप एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स। If you are expressing yourself, then it is a yajna. But just like in today's class, in the Swar Yoga class, we learned that we don't express ourselves always. We are either under the social pressure or the family pressure or the physical pressure or the emotional pressure, we do it so whatever we do. For example, a simple example that was taken was that clothes, when we wear some clothes, it should be an expression of ourself. मैं जैसे दिखना चाहती हूँ वैसे कपड़े मैं पहनूंगी, पर ऐसा होता नहीं। मैं जहां जाना चाहती हूँ वहां जिस प्रकार के लोग हैं उनको जो इम्प्रेस करेगा वो वाले कपड़े मैं पहनती हूँ। हाँ, सिंपल सा एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर यज्ञ इस शब्द का अर्थ समझाया जाता है। हमारे हर बोले हुए शब्द से हम खुद को व्यक्त करते हैं, हमारे किए हुए हर हालचाल से हम खुद को व्यक्त करते हैं, हमारे उठने से, बैठने से, खाने से, पीने से, चलने से, कपड़े पहनने से, सोने से, हर क्षण, हर गतिविधि में हम खुद को व्यक्त करते हैं। यहाँ पे कोई प्रिटेंस नहीं है। अगर खुद जैसा है वैसा जब हम खुद को दिखाएंगे तो ही उसे कहा जाएगा यज्ञ। मीनिंग क्लियर है, राइट? सो that is the metaphysical meaning of the word yajna. If you share your knowledge with all those who do not have the opportunity to acquire that knowledge, then you are conducting a very sacred and holy action, a yajna. तुम्हारे पास जो है वही तुमने दिखाना है, वही तुमने बांटना है। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है और जिनके पास ज्ञान नहीं है या ज्ञान पाने का साधन नहीं है, उनको जब तुम ज्ञान देते हो तो तुम एक बहुत पवित्र कार्य कर रहे हो जिसको कहा जाएगा यज्ञ। Those who have money share the money. जिनके पास पैसे हैं वो पैसे देते हैं, जिनके पास ज्ञान है वो ज्ञान देंगे। Those who have knowledge will share knowledge. Through devotion and dedication, through service to the cosmos, to fellow beings, you are conducting a yajna. और किस तरह से तुम देते हो? बिल्कुल प्रामाणिकता से, बिल्कुल दिलो जान से, टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। हाँ, इस जैसे कि ये ब्रह्मांड का मैं कोई कार्य कर रही हूँ, या जो भी, अगर हम पैसा देते हैं या ज्ञान देते हैं या जो भी कुछ देते हैं, तो जैसे कि मैं ब्रह्मांड का कार्य कर रही हूँ, इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि इसको जरूरत है, इसलिए नहीं दे रही हूँ कि देखो दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास है, ये सारे गलत
कारण हो जाएंगे, ये सब अहंकार का खेल आ जाएगा इसमें। नहीं, दिलो जान से, मन से, एक बस ये एक कार्य मैं, ब्रह्मांड मुझे मेरे माध्यम से करवा रहा है, इस भावना से, चाहे तुम दान करो, चाहे तुम ज्ञान दो, पैसे दो, वक्त दो, कुछ भी दो, हम्म, तब जाके ये यज्ञ बनता है। We have to learn that it is a responsibility of the human race to share in this cosmic yajna, to join the supreme intelligence by pouring our wholeness into every action that we go through. अगर हम मनुष्य इतने 84 योनि के बाद हमें मनुष्य जन्म मिला है, और अगर हम मनुष्य प्रजाति के हैं, तो ये हमारा धर्म बनता है, ये हमारी जवाबदारी बनती है कि हम भगवान का कार्य करें, इस ब्रह्मांड का हम कार्य करें। जो भी पूर्णत्व उसने मुझ में डाला है, वही पूर्णत्व मैंने बाहर निकलना है या बाहर एक्सप्रेस करना है, उसको कहेंगे यज्ञ। मेरे हर क्रिया से, मेरे हर कर्म में से मेरा पूर्णत्व मैंने दिखाना है। हम सब ने अपना अपना पूर्णत्व दिखाना है। लिविंग becomes a constant yajna. It becomes the conducting of a yajna, a sacred action, a holy movement. It is the act of living that confers holiness on you. तो अगर हर क्षण ये करना है, तो जिंदगी ही एक यज्ञ बन जाएगी, है कि नहीं? तो जिंदगी है ही एक यज्ञ, और हर पल हर क्षण यज्ञ हमने करते रहना है। नाउ व्हाट इज, तो ये हो गया शब्द यज्ञ। हाँ, यज्ञ का मतलब क्लियर हो गया हमारे लिए। मतलब इन इन अवर प्रैक्टिकल एवरीडे लाइफ व्हाट वी थिंक, यज्ञ बोलेगा तो हमारे आंख के सामने वो अग्नि आ जाता है, और वो अग्नि कुंड, और फिर हमने उसमें घी डालना है, ये हम यज्ञ समझते हैं। ओके, यज्ञ का वो मतलब नहीं है। यज्ञ मतलब, उसको भी यज्ञ कहा जाता है क्योंकि वहां पे भी कोई ध्येय लेके किया गया है। जैसे अगर आप माई गीता पढ़ो देवदत्त पटनायक की, तो यज्ञ यानी उन्होंने कहा है इट इज अ ट्रांजैक्शन। हाँ, तो पहले यज्ञ किया जाता था, राजाओं यज्ञ करते थे, उनके जो पंडित होता था, मतलब राजा को जो यज्ञ कर रहा है उसको यजमान कहा जाता था, और जो ब्राह्मण रहता था वो उसके लिए मंत्र जाप और वो सब करके अग्नि देवता को जागृत करके, मुझे फसल चाहिए या बेटा चाहिए या बेटी चाहिए या युद्ध का कोई ब्रह्मास्त्र चाहिए, कोई अस्त्र चाहिए, ये सब चीजें मांगने की शक्ति जो मंत्रों में थी, वो मंत्रों का उपयोग करके जो चाहे वो प्राप्त करते थे। हाँ, तो वो मैं तुम्हारा मंत्र करूंगा, मैं यत्न करूंगा, मुझे ये चाहिए। इसलिए अगर आप देवदत्त पटनायक का कर्म माई गीता पढ़ोगे, तो उसमें उन्होंने यज्ञ का ये मतलब दिया है। और मुझे लगता है कि कोई मतलब गलत नहीं होता, अपना अपना दृष्टिकोण होता है। वो भी तो एक उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, वो भी सही लगता है कि हाँ, ये एक यज्ञ है, हम कुछ देते हैं कुछ पाने के लिए। हाँ, जिंदगी में हर कुछ हम जो भी करते हैं, कुछ ना कुछ हम खाते हैं जीने के लिए, हर चीज एक यज्ञ है। लेकिन अगर हम और भी डीप में जाके यज्ञ का जो मतलब समझेंगे, तो ये जो विमला जी यहाँ पे बता रही है वो, कि हर क्षण, एवरी मोमेंट, हर हलचल, हर गतिविधि, यानी एवरी मूवमेंट, हमने अपने आप को व्यक्त करना है। वी हैव टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ। इफ वी आर एक्सप्रेसिंग हु वी रियली आर, not all those masks, not the pretenses. If we are expressing who we really are, then what are we doing? We are doing a yajna. अब ये यज्ञ, ये शब्द अगर क्लियर है, तो दूसरा एक शब्द देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड धर्म? अब धर्म के बारे में भी धर्म के बारे में भी हमने थोड़ा सा, उन्होंने ऑलरेडी हमें बताया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड धर्म?
the quality of the act of living, the texture, the fiber, the pouring of the wholeness of your being, doing everything that you have to do with a sense of responsibility is the meaning of the word dharma. जो करना जरूरी है, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जवाबदारी है, वो पूरे आत्मीयता से कहेंगे, पूरे जवाबदारी से, पूरे तन्मयता से जब हम करते हैं, जो करना जरूरी है वो करते हैं, तो उस हम क्या कर रहे हैं? हम धर्म निभा रहे हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड धर्म. So, dharma is your special, unique characteristic. Dharma is that action that joins you with the divine. तो धर्म एक ऐसी है, अगर मैं एक मनुष्य हूं, मेरे पास कोई शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, मन शक्ति, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, विचार शक्ति, कितनी सारी शक्तियां हैं. अगर इन शक्तियों का उपयोग मैं करती हूँ तो बड़े जवाबदारी के साथ करती हूँ, और जो भी मुझे करना है वो सब मैं जब करती हूँ तो इसको कहेंगे धर्म. पूरा पूरा तन मन लगा के करूँ तो इसको कहेंगे धर्म. धर्म, तो ये धर्म मेरा एक गुण धर्म बन जाता है. धर्म वो क्रिया है कि जो हमें भगवान से जोड़ता है. आपकी आवाज नहीं आ रही है आंटी. Something on your end, sweetie? नहीं, Everybody अभी आ else? रही है. Okay. अभी आ रही है. Okay, all right. So, yeah, dharma is that action that joins you with the divine. You know, like yajna, dharma is also a code word. जैसे यज्ञ हमें भगवान से जोड़ता है, ब्रह्मांड से जोड़ता है, धर्म भी हमें भगवान से जोड़ता है. वो जो ब्रह्मांड की शक्ति है, वो जो भगवान है, वो जो ब्रह्म पर ब्रह्म परमात्मा है, उसका हम साधन है, और हम उसके हम एक एक्सप्रेशन है. उसने हमें चूज किया है अपने आप को व्यक्त करने के लिए. हम उनके हैं, वो हमारे माध्यम से जो भी कुछ करवाना चाहते हैं वो हम करेंगे. किसको कहीं भी यहाँ पे स्वार्थ, फायदा, ये सब चीजें नहीं बनती. तो हम जब वो ब्रह्मांड से जुड़े हुए रहकर हमारा धर्म और हमारा यज्ञ करते हैं, मतलब हमारा जो भी काम करना है वो करते हैं, तब जाके वो धर्म और यज्ञ बन जाता है. ठीक है. सो धर्म भी एक कोड वर्ड है. The Gita comes after the 6 systems of philosophy, after the Upanishads and the Vedas. So the terms used in the Vedas and the Upanishads are taken up by the Gita. तो षड दर्शन वेद आया, उसके बाद उपनिषद आया, उसके बाद षड दर्शन आया, और उसके बाद भगवत गीता ली गई है. तो भगवत गीता में सारे वेद उपनिषद के शब्द ही हमें मिलेंगे. Those who really want to study the essence of the communications of the Gita will have to have some general information about the background. अगर भगवत गीता अच्छी तरह से हम समझना चाहते हैं तो उसका जो बेस है ना, उसका जो फाउंडेशन है, जहां से इसमें के शब्द आते हैं, आइडियाज आती है, विचारधारा आती है, उसको हमें थोड़ा सा देखना होगा. अब देखो, द वर्ड माया फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेते. ये एक शब्द जो है माया, माया इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट टू मेजर. माया का क्या मतलब होता है? गिनती करना, टू मेजर. ओके, गणना करना या टू मेजर. माया इज मेजर. माया यानी एक मेजर है. What is called Maya is the diversity that you see sensually in the manifest world around you. The diversity is the measure of the inexhaustible potential of the unity of life. हमारे इस दुनिया में जो भी कुछ भौतिकता में है, जो भी कुछ अस्तित्व में है,
जो भी हमें दिख रहा है, ये सब कुछ, ये विविधता जिसको हम कहेंगे, ये सारी विविधता जो है ये माया है। ओके। अब माया को हमने क्या कहा कि जो मेजर किया जाता है या जिसकी गणना होती है, तो किस चीज की का मेजरमेंट है, किस चीज का ये माया है, ये जो विविधता है वो किसकी माया है? तो वो उस परब्रह्म की माया है, वो जिसमें से लाखों ब्रह्मांड निर्माण होते ही चले जाएंगे। thousands of universes will come, countless universes will come into existence and still it will not be exhausted. वो शक्ति है जिस शक्ति में से इतना कुछ उत्पन्न होता है, फिर भी कण भर भी कुछ कम नहीं होता। जिसको मैं परब्रह्म परमात्मा बोलती हूँ, जिसका कुछ भी कम नहीं होता। तो वो जो है इतने सारे ब्रह्मांड बनाने के बाद उतना ही और बना सकता है। वो जो क्षमता है उसकी, उसका मेजर, उसकी माया, यानी हमारे जो हमारी दुनिया है ये उसकी माया है। इज इट अंडरस्टैंडेबल? इज इट क्लियर? माया यानी, आगे वो और समझाती है, माया के ऊपर बहुत अच्छा लिखती है वो। लाइफ इज इनएग्जॉस्टेबल। अब देखो, वो जो परब्रह्म परमात्मा है वो कितना भी खुद को लाखों ये बना दे, ब्रह्मांड बना दे, तो भी कण भर भी कम नहीं होता, इनएग्जॉस्टेबल है। हम्म? उसी तरह से लाइफ इज इनएग्जॉस्टेबल। कितना भी हम खा ले पी ले कुछ भी कर ले, कितना भी हम जी ले, कितने भी जन्म हम ले ले, जिंदगी कभी भी कण भर भी कम नहीं होती। वो जितनी है जैसी है वैसी ही रहती है। लाइफ इज इन पण एग्झॉस्टिंग। मेजरिंग काय करतं? म्हणजे माया मेजर काय करतं? मैं कशाचं मोजमाप? त्याच्या शक्तीचं मोजमाप आहे। ती कधी न संपणारी जी परब्रह्माची शक्ती आहे ना, की त्याने कितीही ब्रह्मांड बनवले, कितीही जीवात्मा बनवले, तरी तो संपत नाही। तर त्याचं मोजमाप हे जग आहे। हॅलो हा, आरती, हा, ऐकू येत आहे? हो, हा, असं पण म्हणता येईल ना की जे काही आहे त्याची जी विविध रूप दिसत आहेत आजूबाजूला, ती मोजता येत नाहीयेत, एवढी अमाप नाही, आहे. तेच त्याचं मोजमाप आहे, तेच त्याचं प्रमाण आहे, हा, ते प्रमाण आहे, पण ती प्रमाण आहे। विविधता एवढी आहे की आपण असं एका ठिकाणी उभं राहून सांगू शकत नाही की किती आहे, काय आहे, पण ते खूप आहेत, आणि विविधता येतच राहणार। येतच राहणार. हो. डायनासॉर संपले म्हणून काय हा. आयुष्य कणभरी कमी झालं का? हम्म. नाही। हा, सो त्याचं एक प्रमाण आहे, एक माप आहे, की बघा तो कितीही बनवत गेला, कितीही अस्तित्वात येत गेलं, तरी त्याची ताकद संपत नाही। न संपणाऱ्या ताकदाचा प्रमाण आहे, द आणि इनएक्झॉस्टिबल एक्सप्रेशन मेजर। आणि हे पण म्हणता येईल ना इकडे की हा, आपण जरी असं म्हटलं की 36 कोटी जीव, येस, तरी 36 कोटी हे मोजमाप फक्त प्रकाराला लावलेलं आहे. बरोबर आहे। त्याच्यातून तयार प्रत्येक होणारे प्रकाराचे हजारो अनेक आहेत। हजारो. अगदी, एकदम बरोबर, एकदम बरोबर। इनएग्झॉस्टिबल आहे त्याचा। तो माया या शब्दाचा अर्थ, क्यों यहाँ पे वो माया के बारे में इतना बात कर रही है, क्योंकि हम लोग माया को ट्रांसलेट करते हैं इल्यूजन में। रिलीजन. हा? जान्हवी, तुला अजून काय बोलायचं? नाही. नाही, म्यूट करते हा मी तुला। हा, कारण तुझ्या मागे चकचक होत। ऑलराइट, सो लाइफ इज इनएग्जॉस्टिबल। बिल्कुल उसी तरह जिंदगी भी कभी न खत्म होने वाली है। दैट इज वाई थ्रू मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ years the unmanifest has been pouring its infinite, inexhaustible, immeasurable potential into diversity। देखो, जिंदगी कभी ना, कितने भी युग आने दो और जाने दो, लेकिन अनंत, मतलब
कभी नहीं खत्म होने वाला, जिसकी कोई गिनती नहीं की जाती, वो उतनी क्षमता हमें उसकी दिखाई देती है, क्योंकि बार 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 ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो विविधता है, ये अस्तित्व में आते ही रहती है। उतना ही नहीं, कोर्स ऑफ सोलर सिस्टम्स, कितने सारी सूर्यमालाएं बनी हुई है, प्लैनेट्स एंड स्टार्स, अगिणित ग्रह है, अगिणित तारे हैं, एंड हु नोज other planets and stars that the human race has not yet been able to see, और कितने ग्रह और तारे कि जो हम देख भी नहीं पाए हैं। ये सब उसकी बदौलत है, उसका एक्सप्रेशन है, ये सब उसकी माया है। वाई आवाज येत नाहीये का? Suddenly आवाज जाता है, and even अच्छा। sometimes your picture freezes. ओ रियली? हाँ Yeah. आता झालंय Yes, ma'am. Just अभी one 2-3 second. बार हुआ है. हाँ Now क्या? again we can't hear you. ओके, Either you adjust your mic and see, Aarti. या 1 मिनिट। आता पण Now फ्रीज you're झालंय. frozen. नहीं, माइक तर okay, just give me 1 sec, let me check my Yeah, internet connection. Sometimes the internet shifts, you know. Yeah, correct. Yeah, Mm, there's a lot of instability. yeah, no, sometimes it shifts to another. We have 2 connections, so sometimes it shifts to another connection. No, it's 5G, बराबर है. Okay, is it clear? Is it now? आता बरोबर आहे, पण मध्ये मध्ये होतंय. अच्छा, मधनं होतं असं एकदम पॉज होऊन जातं, आवाज बंद होऊन जातं. बरं, परत झाला तर मला सांगाल. आता व्यवस्थित चालू आहे ना? आता व्यवस्थित चालू आहे. हा, हो. परत Okay. झालं तर मला सांगा जरा, हो चालेल. मग आपण बघू. म्हणजे या, सो कोण आहे? So that is why through millions and billions of years the unmanifest has been pouring its infinite, inexhaustible, immeasurable potential into diversity. Scores of solar systems, planets and stars, and who knows other planets and stars that the human race has not yet been able to see. Whenever the Vedas or the Upanishads want to indicate the bewildering, puzzling diversity, the innumerableness of expression, it uses the word Maya. हम लोग के लिए माया यानी भ्रम, माया यानी भ्रम नहीं है। माया इस शब्द का मतलब होता है टू मेजर, ओके, और वो उसकी क्षमता अनंत कोटि ग्रह तारे, जैसे जैसे अभी स्वाति ने कहा, इतने जीवात्मा, इतना अस्तित्व, इतना सब निर्माण करने के बाद भी जिसकी शक्ति खत्म नहीं होती, उसका प्रमाण है माया। उसका प्रमाण जो है उसे कहते हैं माया। अब वेद और उपनिषद में इस मतलब से ये शब्द का उपयोग किया गया है। नॉट टू अनलिमिटेड एक्सप्रेशन, अनलिमिटेड एक्सप्रेशन ऑफ दैट अनमॅनिफेस्ट, निर्गुणाची क्षमता दाखवणारी, जे ज्याच्यानी दिसतं, निर्गुण आपली क्षमता सगुणाची क्षमता दाखवते, त्या क्षमताला म्हणतात माया. Not to get obsessed by the variety, but to relate to the material objects for the sake of decent aesthetical physical survival and sustenance. जब इतनी क्षमता है अस्तित्व में किसी भी चीज को लाने की, तो किसी एक दो चीज से हम क्यों जुड़ जाते हैं? हाँ, कहीं भी अटैचमेंट रखे बगैर जितना डिसेंटली हम जिंदगी जीना चाहते हैं, एक डिसेंट जिंदगी जीने के लिए जो भी कुछ हमें चाहिए उतना ही लेना है। उतना ही जब हम लेते हैं, not for the attraction or infatuation of the objects themselves, and not for the sake of gratifying the desires that diversity stimulates in your consciousness. जितना जीने के लिए जरूरी है, डिसेंटली जीने के लिए जरूरी है, उतना ही जब हम लेते हैं, जब हम किसी चीज के प्यार में और व्हाट इज इट अटैचमेंट में हम नहीं, या इन्फैक्चुएशन में
हम नहीं गिरते हैं जब भी कोई भी चीज का उपयोग या जो भी कुछ हम लेते हैं इस दुनिया से, इस ब्रह्मांड में से, तो सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए नहीं लेते, पर कि इसलिए लेते हैं, बट बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंस ऑर्गन्स एंड देयर रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स इज द ओनली वे टू सस्टेन लाइफ। इसलिए बाहर की चीजों से जुड़ना है, क्योंकि जुड़े बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। सिर्फ और सिर्फ उतना ही जुड़ना है, सिर्फ और सिर्फ उतना ही लेना है, सिर्फ और सिर्फ कि हम जिंदा रह सके। हाँ, सो ये द यूनियन ऑफ द सेंस ऑर्गन्स विद द ऑब्जेक्ट, और जब इस तरह से हमारे इंद्रिय जब किसी अपने विषय के साथ जुड़ते हैं, गिव्स द जॉय ऑफ द कंसील्ड यूनिटी, तब जो तृप्ति, तब जो सुकून, तब जो आनंद, तब जो सैटिस्फैक्ट नो परत फ्रीज झालं मॅम. आरती परत थांबलंय. परत थांबलं का? आय डोंट नो, पण इकडे हे पण नाही येते, यु नो दॅट युअर इंटरनेट इज अनस्टेबल असं आलं आता. लेट्स ट्राय फॉर सम मोर टाइम. आता आहे ओके. तुम्ही मला इशारा करा, मी पॉज घेईन आणि मग परत रिपीट करेन. ओके, बघूया. इफ इट गेट्स टू अनस्टेबल देन वी विल हॅव टू सी व्हॉट टू डू. ऑल राइट, as smooth as my breath, let the rest of the class go as smooth as my breath. Just take a nice deep breath and let us go from there again. Okay. सहजतेने सगळं, काय म्हणते? सहजतेने आजच Okay. शिकलो ना. Yes. सहजतेने, at ease. Right. So मोबाईल वर घ्या ना मग, मग मोबाईल record- नेटवर्क वर. रेकॉर्डिंग नाही होणार आजचं, एवढंच की. माहित नाही मला होणार की नाही, ते पण नाही माहित. फोनवर तर नाही होणार रेकॉर्डिंग. नाही, फोनवर रेकॉर्डिंग होणार नाही, क्लास होईल फक्त फोनवरती, असं मला म्हणायचं. बघूया. ठीक आहे, ओके. Right. Okay. The union of the sense organs with the objects gives the joy of concealed unity. जब हमारे इंद्रिय किसी भी अपने विषय के साथ जुड़ते हैं, बिना कोई फायदा, इच्छा पूर्ति, बिना कोई ये मतलब वो मतलब रखे बगैर, जिंदा रहने के लिए, जिंदगी अच्छी तरह जीने के लिए जितना जुड़ना चाहिए उतना ही जुड़ते हैं, बिना किसी अटैचमेंट के। तब जो हमें आनंद महसूस होता है वो परमानंद होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता, हम परमार्थ करते हैं। तो हर एक चीज से जो जुड़ना है वो परमार्थ के साथ कर रहे हैं। इस भावना से जब हम जुड़ेंगे तो हम ब्रह्मांड से सदैव जुड़े हुए रहेंगे, और हमें उसका जो आनंद है ये भर भर के महसूस होगा। जॉय इज द एक्सपीरियंस ऑफ द कंसील्ड यूनिटी ऑफ लाइफ। हाँ, क्या वाक्य रचना बनाती है ये। जॉय इज द एक्सपीरियंस ऑफ द कंसील्ड यूनिटी ऑफ लाइफ। ये जो जिंदगी है और इस जिंदगी का जो पूर्णत्व है, ये पूर्णत्व का अनुभव होता है जब, तब हमें परमानंद होता है, आनंद महसूस होता है। ये कोई क्षणभर का सुख नहीं है, ये आनंद है। हाँ, जहाँ पे कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं है। Right? Pleasure is the consequence of the gratification of the acquisitive tendency of the mind. It has nothing to do with joy or bliss. जो मैंने अभी कहा, वो सुख जो है ना, ये किसी चीज कुछ प्राप्त करने से सुख मिलता है, और प्राप्त की हुई चीज टिकती नहीं। हाँ, कभी ना कभी खत्म हो जाती है। राइट? तो इसका आनंद ये बहुत अलग बात है। जॉय कहते हैं जिसको, ब्लिस कहते हैं जिसको, और सुख जो है क्षणिक सुख और परम आनंद, ये दोनों का फर्क यहाँ पे वो समझा रही है। ब्रह्म विद्या, डिस्क्रिमिनेटिव विजडम, टीचेस अस टू एंजॉय लाइफ।
ब्रह्म विद्या हमें कहीं ये नहीं कहती कि तुम सन्यास बन जाओ, वैराग्य में चले जाओ। हमें जिंदगी के सारे सुख तुम्हारे लिए ही तो है, ये ब्रह्म विद्या समझाती है। नॉट टू बी अ प्लेजर मॉन्गरिंग रेस, afraid of the pain and obsessed with pleasure. This obsession with pleasure, this obsession with fear of losing the pleasure, which is called as insecurity, and the fear of disagreeable sensations, which is called as pain, isolates us from the main stream of life. लेकिन हम क्यों जिंदगी से जुड़ते नहीं हैं? क्यों हम जिंदगी से जुड़ नहीं पाते हैं? हाँ, क्यों हमें ऐसी संवेदनाएं होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती? अच्छी न लगने वाली संवेदना को कहा जाता है पेन, यानी दुख। ऑलराइट। और प्लेजर, जो सुख है, वो सुख ऐसा है कि भाई हर वक्त डर लगता, अगर हो हमारे पास तो हर वक्त डर लगता है कि अगर ये चला गया तो, और अगर ना हो तो उसका अभाव और उसकी चाह हमें चैन की नींद सोने नहीं देती। तो ये जो सुख और दुख है, हाँ, ये सुख और दुख की वजह से हम अशांति में है, हम रेस्टलेस है। सो और इसलिए हम जिंदगी से छूटे हुए हैं, टूटे हुए हैं, अलग है। जिंदगी का परिपूर्णत्व का अनुभव हम नहीं ले पा रहे हैं। The same word Maya is used in another place to indicate the infinite power, the supreme intelligence, figuratively personified in the form of Krishna. कहीं और एक जगह पे माया का शब्द ये दर्शाने के लिए यूज किया गया है कि कृष्ण की जो रूप है और उनकी जो अनंत शक्ति है, उनका जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, इनफाइनाइट पावर है, इसको दर्शाने के लिए भी माया इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है भगवत गीता में। हर जगह पे अलग अलग, जैसे मैंने कहा, हर संस्कृत शब्द के कम से कम 7 अलग अर्थ होते हैं, 7 different meanings each word carries, right? So we have to understand it. Reference क्या है? रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ऐसे टाइम पे। सो नॉट लिटरली बट फिगरेटिवली, पोएटिकली, कृष्णा इज लुक्ड अपॉन एज अ पर्सोनिफाइड सुप्रीम इंटेलिजेंस। हाँ, तो कृष्ण को ही ब्रह्मांड पर, वो पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में हम देखते हैं। दैट सुप्रीम इंटेलिजेंस इज एज इट वर टॉकिंग टू अर्जुना एंड टेलिंग हिम। तो वो जो ब्रह्मांड रूपी है, वो जिसमें सब कुछ समाया है, वो जिसमें इतना कुछ करने की क्षमता है, इतनी निर्मित की क्षमता है, वो सुप्रीम इंटेलिजेंस, वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस जो है, वो अर्जुन से बात कर रहा है। हा? कोई वसुदेव पुत्र अर्जुन से नहीं बात कर रहा। हाँ, या तो कोई, मतलब उसके मनुष्य रूप को मत देखो, तो उसका जो ये रूप है सुप्रीम इंटेलिजेंस का, वो अर्जुन से बात कर रहा है और कह रहा है, टेलिंग हिम, लुक, देखो, इफ यू थिंक दैट यू कैन कॉन्कर नेचर which is the manifestation of my inexhaustible powers, the inexhaustible potential of my being, if you think that you are going to conquer the content of my being, you are mistaken. Alright? अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि ये प्रकृति पे तुम राज करोगे, या प्रकृतीवर आपण म्हणतो ना मात करणार, so that you are going to conquer nature, और ये जो प्रकृति है जो मुझसे निकली है, इनएग्जॉस्टिबल है, तुम कितना खत्म करोगे? तुम इसे खत्म नहीं कर सकते, ये हमेशा थी, है और रहेगी, राइट? अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि इफ यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू कॉन्कर द कंटेंट ऑफ माई बीइंग, यू आर मिस्टेकन। तुम्हारे में वो क्षमता ही नहीं है कि मुझे तुम खुद में संभालो। हाँ, so all your physical might and psychological tricks will not be able to penetrate the depth of my beingness, the expanse of my being.
कितना भी तुम दिलो दिमाग लगा लो, तुम कितना भी कुछ कर लो, तुम्हारे पास शारीरिक शक्ति कितनी भी आजमा लो, मानसिक कितने भी खेल कर लो, लेकिन मेरी जो विशालता है, मेरा जो एक्सपांस है, और मेरी जो डेप्थ है, गहराई है, ये गहराई को तुम नाप नहीं सकोगे। या so here in a way Krishna also is the Shiva, you know, the creative power, because जैसे ब्रह्मा और विष्णु ढूंढने निकले थे, हाँ, कि कहाँ है, किस एंड पे शुरुआत होती है और कहाँ पे खत्म होता है, and they could not find the beginning or the end, right? सब जानते हैं ना वो कहानी, तो वो कथा, तो यही वो बात यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं। There the word Maya is used to indicate the power, the potential, the existential essence of the supreme being. जान्हवी, इथे बघ एकदम स्पष्टपणे दिलेलं आहे, माया म्हणजे ती शक्ती, ती क्षमता आणि तो सार जो त्या महापुरुषाचा आहे, किंवा शिवचा आहे आपण म्हणू, किंवा कृष्णचा आहे म्हणा, किंवा कॉस्मिक इंटेलिजेंसचा जो आहे, कसंही म्हणा त्याला। हाँ, सो यहाँ पे वो जो सुप्रीम बीइंग है, उसका जो सार है, एसेंस है, उसका जो पोटेंशियल यानी क्षमता है, और उसकी जो पावर यानी शक्ति है, उसी को माया कहा गया है, which was figuratively called my blood and flesh, my body in the ऋग्वेद। और ऋग्वेद में इसी बात को मेरा खून, मेरी मांस, मेरा शरीर कहा गया था। हाँ, तो मतलब लिटरली नहीं लेना ये किसी भी इन शब्दों को, क्योंकि यहाँ पे वो फिगरेटिव सिंबॉलिकली यूज किया जाता है। I can take you as deep as you are willing to dive। अब यहाँ पे यहाँ बिमला जी कह रही है कि ये कभी न खत्म होने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, धर्म है, यज्ञ है, माया, ये शब्द को हमने देखा। अगर तुम मेरे साथ अगर डाइव करना चाहो और डेप्थ में जाना चाहो, तो मैं तुम्हें ले जा सकती हूँ। The word Maya in the 6 systems of the Indian philosophy is used as a code word to indicate that which is only relatively real, that is to say that which is ever changing। तो वो कह रही है, और जानना चाहते हो माया का अर्थ? हाँ, ऋग्वेद में माया का अर्थ क्या था, भगवत गीता में माया क्या क्या अर्थ है, ये मैंने आपको बताया। चलो अब आपको षड दर्शन में माया, षड दर्शन जानते हो ना, योग और सांख्य, न्याय और वैशेषिक, और तीसरी जोड़ है उत्तर पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो ये जो 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी है, भारतीय तत्व ज्ञान का जो ये 6 विषय है, जो बेसिस है, जो फाउंडेशन है भारतीय तत्व ज्ञान का, इसके बारे में हम बात कर रहे। तो ये जो षड दर्शन है, षड यानी 6 और दर्शन यानी 6 तरीके हैं देखने के, जो जैसा है वैसा देखने के। जब जो जैसा है वैसा देखते हैं तो उसे दर्शन कहा जाता है। फिर वो सीधा साधा देखना नहीं होता, वो दर्शन बन जाता है। ऑलराइट, जैसे कि हम मूर्ति को देखते हैं ना, किसी भी मूर्ति को देख लो, अगर तुम मूर्ति को देख रहे हो तो तुम बस देख रहे हो, लेकिन वो मूर्ति किस चीज को का रिप्रेजेंटेशन है, वो किस चीज को दर्शा रही है, उसका जो गहरा मतलब क्या है, वो अगर तुम्हें दिख जाए तो दर्शन हो गए, ऐसा हम कहते हैं। राइट, और कहीं तो भी आई थिंक अगेन देवदत्त की ही कोई किताब में पढ़ा था कि भगवान की आंखें खुली होती है। देखो, मूर्तियों की आंखें हमेशा, इवन बुद्धा की तरह अधखुल्ली भी नहीं होती, पूरी तरह खुली होती है। उतनी ही खुली आंखों से हमने उनको देखना है। हाँ, ये उनका दृष्टिकोण एक कहीं तो भी दिया था, which was also a good way of saying that open your eyes and see। हाँ, हम लोग हमारे ही चश्मे डाल के, गॉगल पहन के देखते हैं, इसलिए हमें ठीक से नहीं दिखता और इसलिए दर्शन नहीं होता। So it is an irony, Aarti, that Yeah. when we go to the temples, Amite we close Vigraha eyes. with closed eyes.
God is looking at us with Yes. wide open eyes, and especially if you see Jagannath and all, Yeah. the eyes are so wide, Yes. okay, big and wide. Yes. And here we are, we close our eyes and we pray. Yeah. When I did a little contemplation on this, Anju. And when I contemplated, I realized then when our inner eye is not open, we cannot keep our outer eyes open. अंदर से समझा नहीं है, अंदर से जानते नहीं है, अंदर की दृष्टि बंद है, इसलिए बाहर की आंखें अपने आप बंद हो जाती, वो खुली नहीं रहती, ऐसा मुझे लगता है। ये No, a very good thought-provoking thing you have said. Yes, I feel if the inner eye is open, if you know what it represents, you will look at it with wonder. You will look at it with amazement, you will look at it with so much of joy. Oh, wow. And where did I experience that? I experienced that in the temples which we can't really say, not live temples जहाँ पे पूजा पाठ होती है, but all the temples of Karnataka. The whole of Karnataka is littered with these beautiful, carvings and temples which are under Very true. under the ASI, the Archaeological Survey of India, because we are protective monuments. And they are किती सुंदर आहेत ते. Too good, too good. उसको सम्मान And rather than कितना saying, भर लूं, आंख में भरती नहीं, इतना सुंदर है वहां पे. and you know what I have personally, in the course, Swamiji told us हाँ, that never use the word idol. correct. Use the word vigraha. And हाँ, believe me, from the day when I go to any temple and I say the word, the vigraha is so beautiful, हाँ, the inner sensation which I feel is हाँ. very different than Okay. when I used to say the word idol. Okay, what It's a- was it's a- the it's a- meaning explained of Vigraha? Vigraha manje, it is not only made up of stone. Remember that ते prana pratishtha kartat, nahi ka? It In is every alive. temple. So it is alive. It is an Yeah. alive vigraha. hai te. Yeah. It is not a stone idol. So the moment you say idol, we think it is nirjiva. hai te. Nirjiva But hai. the moment you say it is a vigraha, even Gharamade Sutta, we हाँ, have to use the word vigraha. Vedanta says use the word vigraha rather बरोबर. than saying it's a statue or Correct. it is an idol. Right. And believe me, it will make a difference. Ma'am, vigraha, Huh. She is asking if it is Vigraha. vigraha. How do Okay. you spell that, Anju? Vigraha, Vigraha. हाँ, VI. बहुत सा है, Vi. Vi. Not V. It is V. Vigraha. Vigraha. हाँ, ठीक है, got it. Yes. So that means you have an inner understanding of it, which makes you take a different perspective, right, of whatever is in front of you. तो yes, यहाँ पे षड दर्शन में जहाँ पे माया इस शब्द का जो उपयोग किया गया है, यहाँ पे माया का मतलब बनता है वो जो परम सत्य नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, जो रिलेटिव ट्रुथ है. माया यानी झूठा नहीं बोला गया है, फॉल्स नहीं बोला गया है. इट इज अ ट्रुथ, बट इट इज अ रिलेटिव ट्रुथ. इस समय, इस कालखंड में, इस स्थल और काल के साथ जब हम देखते हैं तो ये सच है. ये स्थल काल हिल जाएगा तो वो नहीं रहेगा. तो जो क्षणार्थ है, हाँ बोल. आरती, म्हणजे आता मगाचपासून आपण जे वाचलं त्याचं एक लिंक मला अशी लागते, बरोबर आहे का बघ, माझं थोडस हे पण होईल. पुरुष म्हणजे त्यांनी सांगितलं की जे निर्गुण निराकार, तर त्याला जेव्हा वाटलं की संपूर्ण विश्वाची निर्मिती करायची, त्याने स्वतःची आहुती यज्ञात, कुठला यज्ञ तर विश्व निर्मितीचा, त्याच्यात दिली आणि त्याच्यातून तो विखरला आणि त्याच्यातून माया तयार झाली. आणि ही माया परत जेव्हा एकत्र होते, मोक्षाकडे जाते, परत पुरुषाकडेच जाते ना. तू जे काय बोलली ना स्वाती, ते सगळं बरोबर आहे,
पण तेच माया म्हणजे ते कन्व्हर्जन जे तू म्हणते ना ते तसं नाहीये कन्व्हर्जन. नाही वेगवेगळा अर्थ आहे. म्हणजे हा, तू जे काय बोलली प्रत्येक शब्द करेक्ट आहे, पण त्या सगळ्यांना वेगळं करून टाक. हा वेगळं म्हणजे मला असं म्हणायचं त्यामुळे ह्या मायाला टाइम लिमिटेशन आहे. माया आत्ता आहे नंतर जर असेल. परत 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 प्रत्येक ठिकाणी मायाचा वेगळा अर्थाने शब्द उपयोग केला गेलाय. ऋग्वेदामध्ये तो जो विखरला ना ती त्याची क्षमता होती. हो तो कितीही तर त्या क्षमतेला माया म्हटलेलं आहे. हो त्यांनी स्वतःला दर्शवलं म्हणजे त्याचं अस्तित्व मध्ये स्वतःला आणलं. आणलं. त्यांनी स्वतःच वेगवेगळ्या रूप दाखवली तर त्या रूपांना माया म्हटलं गेलेलं आहे. फक्त हा. क्षमताला नाही तर त्याच्या अपिअरन्सला. ही जी विविधता आहे ना जी निर्मिती आहे त्या निर्मितीला माया म्हटलेलं आहे. पण हे ऋग्वेद मध्ये झालं आणि त्याच्यानंतर भगवद्गीतेमध्ये माया जो आहे ते कृष्णाने स्वतःच उदाहरण दिलं. हा म्हणजे ते उदाहरण त्याच्यावरूनच म्हणजे काय म्हणताय आपण ती त्याची त्रिमूर्ती. क्षमता झाली. ती हो. त्याची क्षमता झाली. ओके भगवद्गीतामध्ये जो पहिलं म्हणजे सत्यानंद. विविधता ऋग्वेद मध्ये भगवद्गीतेमध्ये क्षमताला माया म्हटलेलं आहे आणि षडदर्शनामध्ये तू जे म्हणते ना शेवटचं की जे कालबद्ध आहे त्याला माया म्हटलेलं आहे. हा, 3 नाही, वेगळ्या गोष्टी आहेत. हा 3 वेगळ्या पण त्या कशा ह्याने म्हणजे मला सांगताना एक वाक्य राहिलं. हा आपण त्रिमूर्ती मध्ये म्हणतो ना की कर्ता धर्ता आणि हर्ता. हा तो म्हणजे क्रिएशन हा क्रिएटिव्ह आहे सस्टेनन्स आहे आणि डिस्ट्रॉयर आहे. तर इकडे विष्णू जो आहे तो सस्टेनिंग ह्याच्यात आहे आणि तो पुरुषाचा भाग अर्जुनाला म्हणतोय की तू त्याच्यावर हे काय म्हणतो म्हणजे अधिपत्य मिळवू शकणार नाहीस. बरोबर. ते माझ्याच हातात आहे आणि मी तुला हे सांगतोय सगळं. पण आणि अधिपत्य मिळवू शकणार नाही तर तो असं सांगतोय की तू माझी खोली मापू शकत नाही आणि हा. माझा एक्सपॅन्स जो आहे म्हणजे मी किती पसरलेलो आहे पसरलोय हे ते तुला नाही. मोजता नाही येणार. हा. अनंत आहे ना म्हणून म्हणजे हो. इनफायनाईट आहे. आणि कसं त्या मोजणार? एकाच पुरुषाची ही 3 कामं आहेत. निर्मिती पण आहे, सांभाळणं पण आहे आणि नको त्यावेळेला डिस्ट्रॉय पण करणं आहे. तर त्याच्यात आपण मानव म्हणजे अर्जुन म्हणजे मानव. मानव म्हणून तो त्याच्यात कुठेही हस्तक्षेप करू शकत नाही. असं होईल का? ओके थोडासा विषयांतर होऊन जातोय. तो दृष्टिकोनाने बघायचंय तरी पण बघता येईल. पण इथे आपण ना एक माया या शब्दाचे वेगवेगळे रेफरन्सेसला बघतोय. म्हणजे हो. माया या शब्दाचे वेगवेगळ्या ठिकाणी कुठल्या अर्थाने तो शब्द सांगितला गेलाय ते ती आपल्याला सांगते. मग त्या सगळ्यांना जोडायचा प्रयत्न कुठेच नाहीये इकडे. तू जो जोडायचा प्रयत्न करतेस ना स्वाती तो ते जोडायचा प्रयत्न नाही करत आहे असं एक डोक्यात येऊन गेलं. असं तर नाही ना तिला म्हणायचं. तसं म्हणून मला तरी असं वाटतंय की म्हणजे तू जे म्हणते त्यात कुठे चूक नाहीये. ऑलराईट पण इथे ती फक्त मायाचे वेगवेगळे बिलकुल निराळे अर्थ आहेत. कसे निराळे बघ. पहिले तो जो म्हणतोय ऑब्जेक्ट मी आहे. नंतर म्हणजे जे आपण आपल्या योगसूत्रामध्ये आपण म्हणतोय ना की विषय. ओके त्या विषयाकडे बघण्याची जी क्रिया आहे ती क्रिया पण मीच आहे. हे पण तो म्हणतोय. म्हणजे all the 3 things, the subject and the object and the act of looking at it in different places हे सांगतोय कृष्ण. हे सांगते विमलाजी इथे ऋग्वेदामध्ये जे काय तुम्हाला दिसतंय ना ते सगळं माया आहे. कारण ते सगळी माझी रूप आहेत असं म्हटलेलं आहे. भगवद्गीतेमध्ये तो म्हणतोय की माझी खोली लांबी तुला मोजता येणारच नाही. ती जी क्षमता आहे
सगळं विविधताला निर्माण करण्याची जी क्षमता आहे ती मी आहे. तू मला कसं मापणार, तू मला कसं सामावून घेणार. आणि तिसरा अर्थ षड्दर्शनामध्ये अगदी वेगळा दिलेला आहे आणि तो वेगळा हा आहे की माया हा शब्द म्हणजे जे काल आणि स्थलामध्ये काही काही काल म्हणजे काही टाइमसाठी आणि कुठेतरी ते जे आहे ते जे आत्ता आहे पुढच्या क्षणी नसणार आहे. जे काळास्थळाच्या बंधनात आहे ती माया ती माया असं षड्दर्शनामध्ये अर्थ दिलेला मध्ये आहे. आहे. तिन्ही ठिकाणी खूप वेगळा अर्थ होतो. ओके, आया हो. ध्यान में? हो, तो ये हो. जो माया जो शब्द है षड्दर्शन में रिलेटिव ट्रुथ, रिलेटिवली रियल बताया गया है. हाँ, कि जो अब भी सत्य है उसको झूठा नहीं बोल रहे है, बिल्कुल है, अब भी वो सत्य है, पर वो सत्य अगले क्षण, अगले महीने, अगले घंटे, अगले साल बदल जाएगा, अगले युग में बदल जाएगा, कभी ना कभी तो वो बदल जाएगा. सो दैट इज टू से विच इज एवर चेंजिंग. हमेशा वो बदलता रहेगा. जो सत्य हमेशा बदलता रहता है उसको कहते हैं माया. ऑलराइट, वी आर born in the cosmos where everything around us in a flux of constant change. जिस दुनिया में हम रहते हैं हर एक चीज कंटिन्यूसली बदलती रहती है. नथिंग इज स्टैटिक. कुछ भी रुका हुआ नहीं है. नथिंग, whether the cycle of the season or the cycle of the birth, growth, decay and death, चाहे ऋतु हो और चाहे जन्म लेना, बड़ा होना, वृद्ध होना और मर जाना, कुछ भी कोई भी साइकिल जो है ये साइकिल कभी भी न रुकने वाली चीज है. द कॉस्मोस इज चेंजिंग इट्स फॉर्म. ये जो ब्रह्मांड जिसको तुम ब्रह्मांड कहते हो ये तो सदैव ही बदलते रहता है. The cosmos is changing its forms, its expressions, its characteristics, its specific quality, practically every moment. गुण धर्म बदलते रहते हैं, गुण बदलते रहते हैं, उनकी क्षमताएं बदलते रहती है. हर क्षण बदलाव. हम कहते हैं ना चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. तो ये हमारी दुनिया का सत्य है. द एवर चेंजिंग वर्ल्ड इज रियल फॉर अ मोमेंट. ये सदैव बदलने वाला जो भी कुछ है ना एक क्षण के लिए रियल होता है, सत्य है, लेकिन वो क्षणार्थ है. वो क्षण चला गया, सत्य बदल जाएगा. ओके, द एवर चेंजिंग वर्ल्ड इज रियल फॉर अ मोमेंट, इज नॉट देयर द नेक्स्ट मोमेंट, like the tender flower called Shefali, whose life lasts but a few minutes. There are flowers whose blossoming is their decaying, whose birth is a signal of death. So this relatively real and ever changing world is called as Maya. देखो जैसे ब्रह्म कमल रात को 12 बजे खिलता है, 10-15 मिनट में खत्म. और कोई फूल होगे तो मैं नहीं जानती, ये एक फूल को मैं जानती हूँ, लेकिन वो उसका उदाहरण वो दे रही है कि जिसका जन्म ही उसका मृत्यु का संकेत लेकर आता है. वो अगर खिल गया, वो कली अगर खिल गई तो वो उसके मृत्यु की शुरुआत है. सो दिस रिलेटिवली रियल एंड एवर चेंजिंग वर्ल्ड, तो जो क्षण के लिए तो सत्य है लेकिन वो सत्य बदलने वाला है. उसका सत्य, जिसका सत्य बदलते रहता है, ऐसी दुनिया में हम जीते हैं और उस बदलते हुए सत्य को माया कहते हैं. People translate Maya in English as illusion. It is an illusion if you look at the ever-changing world as absolutely real. माया एक भ्रम कब बनेगा? जब हम बदलती चीज को परमानेंट समझेंगे तो फिर ये हमारा भ्रम बन गया. तो माया यानी इल्यूजन नहीं है, लेकिन हमें वो इल्यूजन की तरह, एक भ्रम की तरह दिखता है क्योंकि हमें लगता है ये सदैव के लिए है. जो टेम्पररी है उसको अगर तुम परमानेंट समझोगे तो तुम माया में हो.
ऐसा हम कह सकते हैं. हा, आलं लक्षात स्वाती, जान्हवी? फरक आला लक्षात दोन्हीमध्ये? रिलेटिव्ह ट्रुथ पण माया आहे आणि भ्रम पण माया बनू शकते जर आपण जे टेम्पररी आहे त्याला जर आपण अविद्या अज्ञान मध्ये इग्नॉरन्स मध्ये राहिलो तर माया आहे. असाही अर्थ त्याचा इकडे लागतो. Right? It is an illusion if you look at the ever-changing world as absolutely real. If you understand its temporalness, its mortalness, its ever-changing nature, then you call it relatively real. अगर हमारे समझ में आ गया कि कुछ भी इधर रहने के लिए नहीं आया है, कोई क्षण भी रिपीट नहीं होता है, एक गया तो दूसरा क्षण आता है, राइट? कुछ भी रिपीट नहीं होता और कुछ भी परमानेंट नहीं है. इट इज जस्ट, इट विल कीप चेंजिंग एंड चेंजिंग. इसी को कहते हैं माया. दिस वर्ड हैज बीन पॉपुलराइज्ड बाय शंकराचार्य, द फर्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेदांत. पीपल हैव ट्रांसलेटेड वन ऑफ हिज बेसिक सेइंग्स. तो जो शंकराचार्य है, जिन्होंने आदि शंकराचार्य, जिन्हें वेदांत का सबसे पहले प्रणेता वो थे, उन्होंने उनकी एक कहावत है, हाँ, उसका इतना अपभ्रंश लोगों ने किया है. उनकी कहावत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या. उन्होंने क्या कह दिया? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, माया. As the eternal beingness is real, the world is unreal. The word jagat is derived from the root which indicates motion. जगत ये शब्द किस में से आता है? जगत का मतलब संस्कृत में जिसका मूल देखा जाए तो उसका क्या अर्थ है? जगत यानी गतिशीलता, या गति में होना, इसका मतलब होता है जगत. तो जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, that which is constantly moving, so that which is ever moving is unreal. जो सदैव चल है वो रिलेटिव ट्रुथ है, वो माया है. और जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा के लिए है, वो सत्य है. That is what he meant. That is why Gautam the Buddha called it. और गौतम बुद्धा ने इसलिए कहा that which lasts only for a moment. माया वो है जो सिर्फ एक क्षण के लिए होता है, उसको कहते हैं माया. If you get emotionally involved in that, और वो जो क्षण के लिए है उसके साथ अगर तुम्हारी भावनाओं से तुम जुड़ जाओगे, अगर तुम इमोशनली उसके साथ अटैच हो जाओगे, then you generate attachment which is called as दुखम. तो उसका परिणाम दुख होगा. जो क्षणार्थ है उसको तुम परमानेंटली पकड़ के रखना चाहते हो, परमानेंटली उसके साथ भावनाओं से जुड़ जाते हो, और फिर क्या मिलता है? उसमें से दुख मिलता है. You are inflicting pain onto yourself by getting emotionally involved in things which cannot last by their very nature. हर व्यक्ति वस्तु विषय का स्वभाव है कि वो बदलते ही रहेंगे, और उस स्वभाव को नजरअंदाज करके हम उसके साथ ही जुड़ जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? दुख. They are fleeting, they are changing. You get attracted by one form, one quality. You know, किसी का एक रूप पसंद आ जाता है, किसी का एक गुण पसंद आ जाता है, किसी का एक पहलू पसंद आ जाता है, one aspect of it, one characteristic of it, and you want to cling to it. उसका वो गुण पसंद आ गया तो बस उस गुण को पकड़ के रखना है. भैया कल वो गुण बदल गया फिर क्या होगा? बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी पुरुष है, जिनको लोगों ने ऐसे ऊपर उठा के रखा, पेडेस्टल पे बिठा दिया, और वो ऊपर से जब गिरे तब इतनी बुरी तरह गिरे कि पूछो मत, कि वो भी अपनी राह खो गए, इतना लोगों ने ऊपर उठाया. ओके, इसलिए आजकल के मैं बहुत जन देखती हूँ कि जो गुरुजन है बोलता है मैं किसी का गुरु नहीं. राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम, इट स्टार्टेड विथ
जय कृष्ण मूर्ति एंड विमला जी, मैं किसी का गुरु नहीं, मेरा कोई शिष्य नहीं। हम ना कोई किसी के गुरु बनना चाहते हैं और ना हमें किसी को हमारा शिष्य बनाना है। ये वहां से आया। So you get attracted to one form. You cannot cling to things that are ever changing. The path of nirvana is the path of realization, in which the world you are living in is a fleeting world of ever changing qualities. जिस क्षण ये तुम बिल्कुल समझ जाओगे कि हर चीज क्षणार्थ है, हर चीज खत्म होने वाली है, हर चीज बदलने वाली है, तो तुम्हारी जिंदगी से दुख खत्म हो जाएगा। हमें शॉक कभी लगता है, अरे मैं सोच भी नहीं सकती थी वो ऐसा कर सकता है। क्यों भैया, क्यों नहीं कर सकता? हाँ, इस दुनिया में कोई गुण, कोई कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट। बाप रे, वो कितना बदल गया। अरे बदलेगा ही ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं, उनको कहते तुम कितने बड़े हो गए, तो जवाब देते हैं ना, आई हर्ड दीज आंसर्स आल्सो, आई कांट हेल्प इट, व्हाट टू डू। बड़े हो गए तब मैं क्या करूं, बड़ा तो होना ही था। तो जब जब हम समझ जाते हैं, कोई भी हमारी कितना भी प्रिय व्यक्ति हो, हमारा कितना भी हमारा दिल उन पे आया हुआ हो, हम कितना भी उसे चाहता हो, कोई भी व्यक्ति को, वस्तु को, विषय को, किसी भी चीज को कितना भी हम चाहते हो, वो आज है, वो कभी ना कभी नहीं रहेगा। जब हम ये समझ जाते हैं, तो जब वो है तब हम अटैचमेंट में नहीं आते, जब वो नहीं है तब हम टूट नहीं पड़ते, तब we don't get lost in grief. Yeah, we are accepting of them as they are in the now, and we will be in acceptance when they are no more there. So what has happened? इसका क्या परिणाम होगा? दुख का अंत होगा। तुम किसी दुख में नहीं गिरोगे, और दुख का अंत को ही गौतम बुद्ध ने क्या कहा है? निर्वाण स्थिति। पतंजलि ने क्या कहा है? कैवल्य। अगर हमारी जिंदगी से जीते जी दुख खत्म हो जाए, तो हम कैवल्य में है, निर्वाण में है। ओके, आई बात समझ में? राइट। सो the path of nirvana is the path of realization, in which the world you are living in is a fleeting world of ever changing qualities. Do you see now that words used in the Gita have different shades of meaning? हाँ, आया ध्यान में कि गीता में ये जो शब्द यूज किए गए हैं, इनके अलग 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 मतलब निकलते हैं। टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड दैट द रीडर, क्यों ऐसे अलग अलग मतलब से भगवत गीता ने बिंदास ये शब्दों को का उपयोग किया है, अलग अलग मतलब से क्यों इनका उपयोग बिंदास किया है? क्योंकि वो गृहित धरते हैं कि अगर तुम गीता पढ़ने बैठे हो तो तुमने वेद और उपनिषद का अभ्यास किया हुआ है, और तुम माया जैसे, यज्ञ जैसे शब्द, वेद में क्या था, उपनिषद में शब्दों का अर्थ क्या था, षड दर्शन में क्या था, ये तुम समझ चुके हो, और अब भगवत गीता में उसका अलग अलग मतलब से अलग अलग जगह पे उपयोग किया गया है। So, do you see now that words used in the Gita have different shades of meaning, taking it for granted that the reader is acquainted with the terminology of the Vedas, the Upanishads, the six systems of Indian philosophy, etc. I do not want to take you into all that, and therefore I am referring to the words in such a way that you would get the essence of the chapters. The essence of the Gita is that the consummation of human growth is the state of yoga. गीता का पूरा सार ही यही है कि जो हमारा अज्ञान है, जो हमारी अविद्या है, हमारा इग्नोरेंस है, इसको खत्म करके जब ये खत्म हो जाएगा, जब हम जान जाएंगे, जब हम समझ जाएंगे, और जब हम उसको आत्मसात कर लेंगे, अपने आप समस्थिति में, समाधि में, योग में आ जाएंगे।
अपने आप। हाँ, इसलिए मुझे हमेशा आश्चर्य होता था कि ये क्या ऐसे बोलते रहते हैं कि हर रोज भगवत गीता का एक अध्याय तो तुमने पढ़ना ही चाहिए, या व्हाई डू पीपल कीप डूइंग दीज थिंग्स, इट यूज्ड टू, बट दिस इज इट, दैट बट वी हैव टू रीड इट with the meaning and with the understanding in such a way that it gets absorbed into our very being. Only then we will come into the samasthiti. एक भी शब्द समझे बगैर सिर्फ रट्टा पढ़ते जो है ना, उनमें देखोगे आप कोई बदलाव नहीं आता, बिकॉज क्या पढ़ रहे हैं वही समझ में नहीं आ रहा है ना। जस्ट कि बाबा कह दिया हमारे शास्त्रों ने कि रिटायरमेंट के बाद तुम गीता पढ़ो, और अब आखिर में हमारे ध्यान में आ गया है कि गीता तो पैदाइशी पढ़ना शुरू करना चाहिए, तब जाके कुछ जिंदगी हम अच्छी जी पाएंगे। हाँ, somewhere we will be able to live a good life. All right. So a number of times Arjuna is told, अर्जुन को बहुत बार अर्जुन को कहा गया है, grow into the state of yoga. हे अर्जुना, योग के स्थिति में तुम आ जाओ. All right. Act in life in the moment of relationships without the fear of preferences and prejudices, without creating the psychic clutter of pleasurable and painful memories of likes and dislikes. जिंदगी में जो भी कुछ करना है, जितने भी संबंध जोड़ने हैं, इन सब संबंधों में कहीं भी बुखार, चाहत और न चाहत की बुखार मत आने दो। मुझे बहुत पसंद है, चाहिए ही चाहिए, ये एक बुखार होता है। मुझे बिल्कुल पसंद चाहिए नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, वो भी एक बुखार होता है। सो ये प्रेफरेंस एंड प्रेजुडाइसेस और वो इतनी सारी स्मृतियां हम इकट्ठा कर देते हैं, जहाँ पे दुख के स्मृतियां है, सुख के स्मृतियां है, पेन्स और प्लेजर्स की इतनी मेमोरी, हमारी फाइल्स फुल हो जाती है और हम जनरेट करते ही चले जाते हैं। सुख दुख के इतने सारी स्मृतियां, पसंद नापसंद की इतनी सारी स्मृतियां हम बना देते हैं। ये किए बगैर जिंदगी को जीना सीखो, स्मृतियों को इकट्ठा करना सीखो। आज के स्वर योगा के क्लास में सुबह यही बात थी, अगर बीज नहीं बोओगे तो फसल क्यों आएगी, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। बीज को बोना बंद करो। ओके, बीज कहाँ से when does a seed get sown? Through a thought. हाँ, विचारों से बीज तैयार होते हैं जिसको हम बोते जाते हैं। हाँ, फिर कभी खाद पानी देते हैं, कभी देना भूल जाते हैं, कभी उसको अच्छी बातें न्यूट्रिशन दे देते हैं और कभी कभी पॉइजन दे देते हैं, और फिर जो फसल निकलती है वो सुख दुख का कारण बनती है जिंदगी में। राइट, सो वी शुड व्हाई नॉट जस्ट स्टॉप। To stop is samasthiti. To stop is yoga. To be in samadhi is yoga. Stop. Yoga chitta vritti nirodha. बंद करो, बीजों को बोना बंद करो. All right. So now they would clutter your consciousness, not allowing the supreme intent. अगर इतनी सारी स्मृतियां इकट्ठा की ना, तो हमारे चित्त में बहुत ज्यादा गर्दी हो जाती है, क्लटर बन जाता है. नॉट अलाउिंग द सुप्रीम इंटेलिजेंस टू फ्लो थ्रू योर नर्वस सिस्टम. फिर वो जो ची है, वो प्राण शक्ति है, वो रेकी है, वो कैसे बहेगी, जगह ही नहीं है. स्मृतियों की इतनी गर्दी बना के रखी है कि सारे चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है. Flow through your senses, going down to your sense organs, expressing its beauty, elegance and majesty. This was a clarification of the words Maya and Yadna. फिर वो जो अंदर की जो सुंदरता है, अंदर की जो भव्यता है, ये कैसे दिखेगी, उसको तुम कैसे दिखा पाओगे. इतनी अंदर खिचड़ी बना के रखी है, कैसे उन दानों को अलग करोगे, कैसे बहेगी शक्ति वहां से. So, जो भी करे हम, जिंदगी जो हम जिए, आई थिंक इस बात पे दिस इज, इवन दो देयर इज 5 minutes, आई थिंक दिस इज अ गुड पॉइंट टू स्टॉप टुडे, बिकॉज इसके आगे अब हम
जो ये तीसरा अध्याय है जो कर्म योग है, तो कर्म इस शब्द का अर्थ से और जो कर्म का नियम है इससे इसका एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाता है. सो वी विल स्टॉप ओवर हियर. कोई कुछ कहना चाहता है? स्वाति, आलं क्लॅरिटी? हो. मॅम मी MA च्या याच्यात होता हा दुसरा आणि 14वा का 16वा अध्याय असं काहीतरी. तुम्ही पाहिजे शिकवायला, किती छान लिहिता आलं असतं. All right, just one second. Okay, thank you so much. I stop here.